बाद गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा किया। मृतका की पहचान पदमा थाना क्षेत्र निवासी के रूप में हुई है। परिजनों के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान तबीयत बिगड़ने पर उसे रांची रेफर किया गया था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है और नर्सिंग होम पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। गुस्साए परिजनों ने नर्सिंग होम के शटर का ताला तोड़ने की भी कोशिश की। परिजनों ने न्याय और उचित मुआवजे की मांग की है। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को नियंत्रण किया और लिखित शिकायत मिलने पर कार्रवाई करने की बात कही। आया तो बच्चादानी का ऑपरेशन कराने, समझे। तो हमको 3 बजे अंदर किया परिजन को, तो उसके दौरान लेट हो गया था। हम लोग समझ पाए कि लेट हो रहा है, क्या हो रहा है। तो डॉक्टर नीचे ऊपर हो रहा था। सर हमको अंदर जाके उसने देखने दीजिए। नहीं, ठीक है। एकाएक हुआ, यहाँ उनको मृत्यु हो गया। अब जुट में हमको फुसला दिया, नहीं इसके हालत ठीक नहीं, आप लेके जाइए, रांची लेके जाइए। तो रांची जाए, इधर रामगढ़ तारीख पार हुए, उस दौरान उनको पता हम जाके शरीर पर ठंडा हो गया था। सर अल्ट्रासाउंड में निकला होगा ना, आखिर उसका क्या प्रॉब्लम था, अल्ट्रासाउंड में निकला होगा तो उसको नहीं यहाँ करना चाहिए ऑपरेशन, जब उसका पास कुछ नहीं था। तो लापरवाही डॉक्टर का हुआ। क्या मांग है हम लोग को मांग है यही कि उसका 5 बच्चा है छोटा, उसका मुआवजा दिया जाए और डॉक्टर को सजा दिया जाए, डॉक्टर को मौत का सजा दिया जाए। कमी इलाज के दौरान ही इसकी मृत्यु हो गई। हॉस्पिटल को बंद किया जाता है, रातें रात ये डॉक्टर भाग जाता है यहाँ से। लगता है कि इसको मृत्यु करने में पूरा का पूरा हाथ इसका है, इसलिए इस पर कड़ा कार्रवाई करते हुए, इसमें शासन पूरा कार्रवाई करते हुए इसका जेल भेजने का काम किया जाए। ऐसे डॉक्टर को हजारीबाग में रखने से जरूरत नहीं कि किसी का जान मार सकता है। ये धनबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है और ट्रेन से 116 लीटर विदेशी बियर जब्त किया गया, जिसकी कीमत 27,410 रुपए बताई जा रही है। शराब बरामद को आगे की कार्रवाई के लिए उत्पाद विभाग को सौंप दिया गया है। आपको बता दें कि लाल कुआं एक्सप्रेस के जनरल कोच से 6 लावारिस बैग में पुलिस को 233 कैन बियर मिली थी। तो धनबाद से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां रेलवे पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने कार्रवाई करते हुए 116 लीटर विदेशी बियर जब्त किया है, जिसकी कीमत 27,410 रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि बरामद शराब को आगे की कार्रवाई के लिए उत्पाद विभाग को सौंप दिया गया है। जो जानकारी सामने आ रही है, जनरल कोच से 6 लावारिस बैग में पुलिस को 233 कैन बियर मिली थी। खबर गिरिडीह से आपको बताते हैं, जहां के सरिया प्रखंड में अवैध पत्थर खनन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। सरिया एसडीएम के नेतृत्व में खनन विभाग, अंचल कार्यालय और एसडीपीओ, थाना प्रभारी और पुलिस बल की संयुक्त टीम ने छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान अवैध खनन में इस्तेमाल हो रही 2 पोकलेन मशीनें, 3 ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं। वहीं कई लोगों को मौके से हिरासत में भी लिया गया। इसी बीच देखिए, जमशेदपुर से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां पुलिस ने पंजाब के कारोबारी से 3 लाख रुपए ऑनलाइन ठगी गिरोह का बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। ठगों के पास से मोबाइल फोन, इसके साथ ही बैंकिंग दस्तावेज, एटीएम कार्ड समेत कई कागजात बरामद हुए हैं और साथ ही एक आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। डुमरिया थाना क्षेत्र के 2 लोग थे जिनके विरुद्ध शिकायत मिली थी। शिकायतकर्ता हैं एक करण जैन, जिन्होंने शिकायत की कि साइबर फ्रॉड के माध्यम से उनसे 3,08,000 रुपए की ठगी हो गई है। और इसमें प्रतिबिंब पोर्टल का सहारा लेते हुए 2 लोगों का नाम पता चला, जिनको पकड़ा भी गया कल दिनांक 9 तारीख को। इनमें से एक व्यक्ति का नाम विकास बारिक है, डुमरिया थाना क्षेत्र का रहने वाला, और दूसरा व्यक्ति है जिसका नाम है अजय कुमार, वो भी डुमरिया थाना क्षेत्र का रहने वाला है। तो दिल्ली में हुए नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन के बाद झारखंड में 46,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव और 14 बड़ी कंपनियों के साथ हुए एमओयू अब सियासी बहस का मुद्दा बन गया है। सरकार इस राज्य के विकास, रोजगार और औद्योगिक क्रांति की शुरुआत बता रही है, जबकि विपक्ष इसे पुराने वादों की नई पैकेजिंग करार दे रहा है। आखिर क्या ये निवेश झारखंड की तस्वीर बदल देगा या फिर ये सिर्फ सियासी दावों का सीमित रहेगा? रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
निवेश या सिर्फ वादों का खेल? 86,000 करोड़ के निवेश पर घमासान। MOU पर महाभारत, सरकार वर्सेस विपक्ष। क्या बदलेगी झारखंड की तस्वीर? विकास का ब्लूप्रिंट या सिर्फ कागजी वादा? क्या 86,000 करोड़ का निवेश झारखंड की तकदीर बदलेगा या फिर सिर्फ कागजों पर हुआ एक और बड़ा वादा है? दिल्ली में हुए नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन के बाद झारखंड की राजनीति गर्मा गई है। सरकार का दावा है कि राज्य को 86,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं और 14 बड़ी कंपनियों के साथ MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या ये निवेश जमीन पर उतरेगा या फिर पहले की तरह सिर्फ घोषणाओं तक ही सीमित रह जाएगा। सरकार के मुताबिक जिन बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं उनमें जिंदल स्टील प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, रोंगटा ग्रुप, टाटा स्टील विस्तार, अंबुजा सीमेंट, जिंदल रिन्यूएबल्स, वरुण वेब्रिज, गूगल के साथ AI और क्लाउड शिक्षकों का AI प्रशिक्षण, AI आधारित स्वास्थ्य सेवाएं, टाटा मोटर्स का इंडस्ट्रियल टूरिज्म और इजी माई ट्रिप के साथ पर्यटन विकास जैसे अहम प्रोजेक्ट शामिल हैं। सरकार का दावा है कि इन निवेशों से रोजगार, उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर को नई रफ्तार मिलेगी। तमाम झारखंड की जनता की ओर से, हमारी पार्टी की ओर से इस ऐतिहासिक जो MOU हुआ, जो स्टेक होल्डर समिट हुआ और उसमें जो फैसले लिए गए, आमूल चूल परिवर्तन झारखंड में और झारखंडियों के जीवन स्तर में हो। और जिस तरह से निवेशकों ने उत्सुकता दिखाई झारखंड राज्य में निवेश को लेकर के, उसी का परिणाम है कि कई एक MOU हुए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे झारखंड के विकास का नया अध्याय बताया है। सीएम का ये कहना है कि ये सिर्फ शुरुआत है, इसके सकारात्मक नतीजे जल्द दिखाई देंगे और युवा झारखंड अब विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ेगा। वर्तमान परिस्थिति जो निर्भरता है, उस निर्भरता में एक नया अध्याय हम लोगों ने जोड़ा है और मुझे लगता है इसका परिणाम जल्द से दिखे। आगे इस पर काम करें। लेकिन बीजेपी सरकार के दावों से सहमत नहीं है। बीजेपी का आरोप है कि जिन परियोजनाओं को नई उपलब्धि बताया जा रहा है उनमें से कई पहले भी घोषित की जा चुकी है। विपक्ष का कहना है कि MOU पर हस्ताक्षर करना आसान है, लेकिन असली परीक्षा निवेश को धरातल पर उतारने की है। देखिए, शोर मचाने का अगर कोई अवार्ड मिलता, नेशनल अवार्ड, तो इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और इसकी जो कैबिनेट है उनकी, उसको जरूर मिलता। साहब, जिस जिंदल के साथ ये 70,000 80,000 करोड़ के न्यूक्लियर पावर प्लांट के समझौते की बात करी, तो 1.5 वर्ष पूर्व इन्होंने जब डावोस जाने का काम किया था उस समय भी घोषणा की थी। 86,000 करोड़ का निवेश, 14 कंपनियों के साथ समझौते और बड़े बड़े दावे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये MOU झारखंड में रोजगार और उद्योग की नई कहानी लिखेंगे या फिर ये भी फाइलों और घोषणाओं तक ही सिमट जाएगा? इन सवालों का जवाब आने वाले वक्त और जमीन पर उतरने वाले प्रोजेक्ट ही देंगे। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय सिन्हा, गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, झारखंड में उद्योग की संभावनाओं के बीच अब राजधानी रांची की सड़कों पर भी पोस्टर और बैनर लगने लगे हैं। राज्य के हरमू चौक पर करोड़ों के निवेश प्रस्ताव को मंजूर कर दिया गया है और देखिए, प्रस्ताव की मंजूरी को लेकर के अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को शुभकामनाएं भी दी जा रही है। इस कदम को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बताया गया। झारखंड में नए उद्योग लगने जा रहे हैं और इसे लेकर MOU भी हो चुका है। 2 दिनों तक दिल्ली में चले कार्यक्रम के बाद अब राजधानी रांची की सड़कें और ये पोस्टर भी इन चीज़ों की गवाही दे रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को किस तरीके से धन्यवाद दिया जा रहा है। इस वक्त हम हरमू चौक पर हैं, उद्योग लगने की बातें सामने आई, MOU किया गया और उस बीच आपको राजधानी रांची की सड़कें कुछ इस तरीके से दिखने वाली है, क्योंकि उद्योग पर जब राजनीति चाहू और हो रही है तो उस दौरान ये भी देखना होगा कि किस तरीके से उद्योग को लेकर झारखंड के लोग और झारखंड मुक्ति मोर्चा उत्साहित है। और उसी की ये तस्वीर है कि हरमू चौक पर पोस्टर लगाया गया कि युवा झारखंड, नई राह, नई मंजिल।
ऐतिहासिक और अभूतपूर्व, यानी ऐसा कार्य जो इतिहास में पहली बार हुआ और ऐसा कार्य जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। 1 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव की मंजूरी। माननीय हेमंत सोरेन यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को हार्दिक बधाई और धन्यवाद। ये पोस्टर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे के द्वारा लगवाया गया है और इसे प्रसारित करने का भी एक माध्यम आप मान सकते हैं कि सरकार ने जो 2 दिवसीय कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित किया, जिस तरीके से पूरी सरकार इसे सफलतापूर्वक बता रही है, तो अब राजधानी रांची के सड़कों पर भी ये पोस्टर उसकी सफलता की गवाही देती हुई नजर आ रही है। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड के विश्वविद्यालय में परीक्षा व्यवस्था में बड़ी वित्तीय गड़बड़ी सामने आई है। विश्वविद्यालय में परीक्षा संचालन, उत्तर पुस्तिका प्रबंधन, इसके साथ ही ऑनलाइन टेस्टिंग, रिजल्ट प्रोसेसिंग और डिजिटलाइजेशन के नाम पर एजेंसी को करीब 5 साल में 75 करोड़ रुपए का बल भुगतान किया गया है। केंद्र सरकार ने परीक्षा समिति सेवाओं को जीएसटी से मुक्त रखा है और इसके बावजूद एजेंसी को 18% के दर से 13.50 करोड़ रुपए का जीएसटी भुगतान किया गया है और इसको लेकर राज्य में सियासत अब तेज हो गई है। बीजेपी ने पूरे टेंडर प्रक्रिया को संदिग्ध बताया, वहीं कांग्रेस ने भी इसे गंभीर मुद्दा बताया। नए घोटाले यहाँ पर हो रहे हैं, चाहे वो ट्रेजरी से पैसा गबन करने का मामला पुलिस विभाग में हो या फिर जो पशुपालन विभाग से जो है ट्रेजरी से करीब 17 करोड़ 17.5 करोड़ का गबन किया गया हो। मुझे लगता है राज्य सरकार को गंभीरता से इन विषयों पर जांच करानी चाहिए और ये जो है इसकी जड़ें जो है काफी लंबी है, तभी सही लोग जो है उन पर जो एक्शन लिया जा सकेगा। यह मामला आया है, सरकार भी इस पर काफी गंभीरता से इस मामले को लेगी और हम महामहिम से भी आग्रह करेंगे, क्योंकि वो विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं तो जिम्मेवारी और जवाबदेही उनकी भी है। तो महामहिम भी इस मामले को पूरी गंभीरता से लें और इसकी एक उच्च स्तरीय कमेटी का इस पर गठन हो और राज्य के तमाम विश्वविद्यालय में क्या इस प्रकार की घटना घटी है, क्या इस प्रकार का घपला हुआ है कि जीएसटी के साथ भुगतान किया गया है, तो इसकी उच्च स्तरीय जांच महामहिम को करवानी चाहिए। और एक चलिए रुक करते हैं अब अगली खबर की ओर। तो मंत्री राधाकृष्ण किशोर फिर से चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। सरकारी गाड़ी लौटाने की खबरों के बीच वो प्राइवेट गाड़ी से सफर करते नजर आए। हालांकि मंत्री ने सरकारी वाहन छोड़ने की खबर को अफवाह बताया है और ये कहा कि सरकारी गाड़ी उनके स्टाफ के साथ पीछे चल रही है, लेकिन पहले सुरक्षा लौटाना और फिर अब प्राइवेट गाड़ी से सफर करना उनकी सरकार से नाराजगी की चर्चाओं को और हवा दे रहा है। मैंने वापस की ही नहीं है, मेरे साथ गाड़ी है, मेरे स्टाफ चल रहे हैं, ये हमारी अपनी प्राइवेट गाड़ी है तो हम इससे चल रहे हैं। तो अब इसी से चलना है सर? नहीं, क्या बात करते। मुख्य मुद्दा ये है कि आप लोगों ने प्रसारित कर दिया कि गाड़ी वापस कर दिया, ये एकदम फेक न्यूज है, गलत न्यूज है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर से सरकार से नाराजगी की खबरें लगातार बाहर आ रही है। पूर्व में मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अपने सभी गार्ड वापस कर दिए, तो आज खबरें ये निकलकर सामने आई कि मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अपने सरकारी वाहन को भी वापस कर दिया। हालांकि राधाकृष्ण किशोर ने इस पूरे जो कहानी है उसे फेक बताया और उन्होंने कहा कि हमने अपनी गाड़ी नहीं छोड़ी है। हालांकि जब आज वो मंत्रालय से बाहर निकल रहे थे तो उस दौरान वो अपने प्राइवेट यानी निजी गाड़ी से बाहर निकले और अपने आवास तक गए। मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि मेरे साथ मेरी सरकारी गाड़ी है और उसमें हमारे जो स्टाफ हैं वो सवार हैं। लेकिन अब देखना होगा कि जब इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं कि मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अपनी सरकारी गाड़ी वापस कर दी, तो वापस तो अब तक नहीं हुई है, लेकिन वो प्राइवेट गाड़ी से जरूर ट्रैवल कर रहे हैं। लगातार उनके और सरकार के बीच की जो दुख है वो उन्होंने जताया है कि किस तरीके से लगातार कुछ समय से वो जो है सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं और इसी सवाल की वजह से ये भी खबर महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि राधाकृष्ण किशोर जो आज तक सरकारी गाड़ी से ट्रैवल कर रहे थे, आज वो सरकार के मंत्रालय से जब बाहर निकले तो वो एक प्राइवेट गाड़ी से यात्रा कर रहे थे। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची।
चलिए खबर अब आपको जामताड़ा से बताते हैं, जहां भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चल रहे एसआईआर अभियान ने अब रफ्तार पकड़ ली है। जिले भर में मतदाता घर घर पहुंच रहे हैं और मतदाताओं के बीच एन्यूमरेशन फॉर्म का वितरण किया जा रहा है। देखिए, अभियान की गंभीरता का संदेश देने के लिए डीसी ने खुद अपना एन्यूमरेशन फॉर्म भर करके संबंधित बीएलओ को सौंपा है और उसकी ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन प्रक्रिया भी पूरी कराई। तो जामताड़ा से आपको ये खबर बता रहे हैं, जो एसआईआर अभियान ने अब रफ्तार पकड़ ली है और एसआईआर की प्रक्रिया 30 जून से 29 जुलाई तक चलेगी। 5 अगस्त पहली वोटर लिस्ट जारी होने की बात कही जा रही है। नाम जोड़ने और सुधार का मौका भी इसमें दिया जाएगा। 5 अगस्त से 3 अक्टूबर तक इसकी प्रक्रिया चलेगी। एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और हमारे बीएलओ घर घर जाके इन्यूमरेशन फॉर्म आपको सबमिट दे रहे हैं। तो मेरा पूरे जिले वासियों से यही अपील है कि जो भी इन्यूमरेशन फॉर्म आपको दिया जा रहा है उसको भर के वापस करें और एक प्रति जो आपको दिया जा रहा है उसको रखें और इस एसआईआर की प्रक्रिया में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। खबर अब आपको राज्य से बताते हैं, जहां अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा लगातार राज्य के अलग अलग संस्थानों में बैठक कर राज्य के अनुसूचित जनजातियों को विशेष सुविधा मुहैया करने को लेकर के पहल कर रही है। राज्य के भ्रमण के दौरान कई इलाके में कमियां मिली और इसके बाद आशा लकड़ा ने कहा कि कोई भी पीवीटीजी परिवार परेशान ना हो। केंद्र सरकार का ये लक्ष्य है कि कोई भी ट्राइबल जनजाति पीछे ना रहे और पीएम मोदी इसकी मुहिम चला रहे हैं। जितना भी ट्राइबल एरिया है झारखंड में, जिस जगह भी 50% किसी गांव में भी ट्राइबल निवास करते हैं, तभी एक नया योजना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने लेकर के आए कि कोई ट्राइबल पीछे रहे नहीं। इसके लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान उन्होंने शुरू किया और उसके माध्यम से लगभग भारत सरकार का 17 डिपार्टमेंट ने अपना योजना वहाँ दिए हैं। उसमें पीने का पानी हो, चाहे हेल्थ का बात हो, हर विषय पर चर्चा होगी और उसके लिए योजना होंगी। राज्य सरकार ने भी अभी इस काम को शुरू किया है। मैं खुद 2 दिन पहले लोहरदगा और गुमला का रिव्यू करके आ रही हूँ। उसमें मैंने गुमला में चैनपुर प्रखंड और डुमरी प्रखंड को देखा, वहाँ भी किस तरह से व्यवस्था बनी है उसके लिए बातचीत हुई है। इसी बीच देखिए, हजारीबाग से बड़ी खबर सामने आ रही है। हाथियों ने युवक को कुचलकर मार डाला है। देर रात हाथियों के झुंड ने हमला किया है। आपको बता दें कि भुवनेश्वर महतो के रूप में मृतक की पहचान हुई है। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। वन विभाग और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। हाथियों के झुंड से दूर रहने की अपील वन विभाग की तरफ से की जा रही है। तो विष्णुगढ़ प्रखंड क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया। बड़ी खबर आपको हजारीबाग से बता रहे हैं, जहां भुवनेश्वर के रूप में मृतक की पहचान हुई है और उनके मारे जाने के बाद अब ग्रामीण दहशत में नजर आ रहे हैं। घटना के बाद गांव में पूरी दहशत का माहौल देखा जा रहा है। वन विभाग और प्रशासन पूरी तरह से अब अलर्ट मोड पर है। तो हाथियों का आतंक फिर से देखा जा रहा है। हाथियों ने युवक को कुचलकर मार डाला। देर रात हाथियों के झुंड ने एक युवक को कुचलकर मार डाला है और उसके बाद से गांव वालों में दहशत है। वन विभाग से लगातार वो हाथियों के झुंड को भगाने की गुहार लगा रहे हैं। हालांकि वन विभाग और प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। कई गाइडलाइंस भी वन विभाग की तरफ से ग्रामीणों के लिए जारी किए गए हैं। प्रखंड अंतर्गत खरना पंचायत के गडरवारा में शुक्रवार की रात को हाथियों के झुंड ने भुवनेश्वर महतो नाम के आदमी को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। और मैं संसद प्रतिनिधि होने के नाते मैं वन विभाग के अधिकारियों से अपील करूंगा कि हाथियों के झुंड को खदेड़कर एक सुरक्षित स्थान पर ले जाए। खबर गढ़वा से आपको बताते हैं, जहां रंका प्रखंड अंतर्गत सिंजो गांव में जंगली हाथी ने एक ग्रामीण को पटक पटक कर मार डाला। मृतक की पहचान 50 वर्षीय इंद्रदेव यादव के रूप में हुई है और इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय मुखिया, रंका थाना पुलिस और वनपाल राजीव कुमार पांडे मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। मृतक के परिजनों और स्थानीय ग्रामीणों का यह कहना है कि क्षेत्र में पिछले कई महीनों से हाथियों का आतंक है, जो फसलों और मकानों को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन अब तक इसका कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला जा सका। जैसे वो निकल के अधिक जाने लगे रोड तक ना, तो ऐसे वो पीछे से शौचालय
कॉलोनी के पीछे से आया और डायरेक्ट लगा रखने और डायरेक्ट रोड से आया चढ़ने लगे तो इसी उधर के पटक लगा, कपाल से दांत के कुचलने पुड़ाए पहुंचने लगा। उसका बाद अलग उलग कर रहे थे तो फिर वार किया, फिर हमरा पड़ता, हम भागे भीतरे, सब जितना व्यक्तिगत आदमी निकल रहा था वो हम लेके भीतरे से होके बेड़ा बड़ा लगा के। जयपुर में इंद्रदेव यादव अपने घर से उठकर शौचालय के लिए जा रहे थे, अचानक उधर से हाथी आया और अटैक कर दिया। इनको मौका ही नहीं मिला भागने के लिए कि भाग सके, अटैक से इनका मृत्यु हो गया। हमने तत्काल वन विभाग को सूचना, हमें यहाँ पब्लिक के द्वारा हमको सूचना मिला, हमने तुरंत वन विभाग को सूचित किया, थाना को सूचित किया। हमने वन विभाग से मांग की मुआवजा के लिए, तो वन विभाग के द्वारा तत्काल इनको 1 लाख रुपए का सहयोग दिया गया है। झारखंड सरकार द्वारा मुआवजा का जो प्रणाली है और उसका जो प्रक्रिया है और जो निर्धारित दर जो है उसको संशोधित किया गया है 29/6/2026 के से प्रभावी है, जिसके आलोक में मुआवजा राशि में बढ़ोतरी की गई है। जिसमें महत्वपूर्ण बात है कि जो भी मानव हाथी द्वंद से जिनका भी मृत्यु हो जाती है, अभी कुल मुआवजा 10 लाख तक का देने का प्रावधान झारखंड सरकार द्वारा पास किया गया है। हजारीबाग से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बड़का गांव में लकड़बग्घे का आतंक देखा जा रहा है। तो हमले में 3 महिलाएं घायल हुए हैं। घने जंगल में मवेशी चरा रही थी ये महिलाएं। घायलों को इलाज के लिए फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और हालांकि इस पूरे हमले से गांव में दहशत का माहौल है। लोगों से सतर्क रहने की अपील भी वन विभाग की तरफ से की जा रही है। तो बड़का गांव में लकड़बग्घे का आतंक देखा गया, जहां 3 महिलाएं उसके हमले से घायल हो गई। घने जंगल में ये महिलाएं मवेशी चरा रही थी। इसी दौरान लकड़बग्घे ने इन पर हमला कर दिया और वो घायल हो गई। घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है और गांव में इस हमले से दहशत का माहौल है। रामगढ़ और हजारीबाग जिले को जोड़ने वाली कुजू से गिद्धी हिरक सड़क पूरे तरीके से गड्ढे में अब तब्दील हो चुकी है। 1990 के दशक में हिरक सड़क का निर्माण सीसीएल ने सीमा सड़क संगठन से कराया था और इस सड़क पर हर रोज हजारों ओवरलोडेड कोयला और आयरन और लदी हैवी गाड़ियों के चलने से सड़क की स्थिति ज्यादा खराब हुई है। सड़क पर बने गड्ढे में पानी भर जाने के बाद अक्सर दुर्घटनाएं घटित होती रहती है। मौजूद हूँ गिद्दी से कुज्जू को जोड़ने वाली सड़क पर। आप देख सकते हैं हिरक सड़क है ये, अब पूरे तरीके से तालाब में तब्दील है। दरअसल ये हजारीबाग और रामगढ़ जिले को आपस में जोड़ती है। इधर गिद्दी और इस तरफ में कुज्जू जाता है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये गड्ढे में पूरा पानी भरा हुआ है, जिससे यहाँ पर रास्ते का पता नहीं चलता। सर रोज हम 300 दिन आने जाना करते हैं कुज्जू से टू रामगढ़ और आने जाने में काफ़ी परेशानी होती है। सड़क इतना खराब होने का कारण है कि यह सड़क बहुत लंबे समय का बना हुआ है और भारी वाहन इस पर ओवरलोडेड गाड़ियां चल रही है। इधर जो फैक्ट्रियां हैं और उसके वजह से जो काफ़ी ओवरलोडेड गाड़ी जो चल रही है और सड़क का उसके कारण सड़क की स्थिति बहुत बद से बदतर। ओवरलोडेड गाड़ियां चल रही है, बहुत गाड़ी, इतना हैवी गाड़ी चल रहा है ना। जो ये तो चारकोल भर देने से बचने वाला है। अच्छा, ये मतलब 1990 के दशक बना, उसके बाद रिपेयर नहीं हुआ। तो देख सकते हैं हैवी गाड़ियां इसमें चलती है, इसके कारण जो है पूरा सड़क जो है गड्ढों में तब्दील हो गया। खास करके इस तरफ में गिद्दी, भुरकुंडा, पतरातू और इस तरफ में कुज्जू, मांडू और रामगढ़ जाना आना होता है लोगों का। लेकिन सड़क देख सकते हैं पूरे तरीके से तालाब बन गया है। लोगों को काफ़ी आने जाने परेशानी होती है। लगातार यहाँ सड़क दुर्घटनाएं भी घटित होते रहती है। ऐसे में यहाँ के लोग चाहते हैं कि सड़क जो है सही से बने और ताकि लोग यहाँ जो उन्हें परेशानी होती है दुर्घटना से जो ग्रसित हो रहे हैं उससे बचाव हो सके। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। इसी बीच गुमला से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। युवती के घर में घुस करके टांगी से हमला किया गया। युवती से दुष्कर्म करने का भी आरोप है। शादी से इनकार करने पर हमला किया गया। घटना के बाद आरोपी फरार बताया जा रहा है। युवती का निजी अस्पताल में इलाज जारी है। तो पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी हुई है। एक ही कंपनी में काम करते थे युवक और युवती। आपको बता दें कि घाघरा थाना क्षेत्र का ये मामला सामने आया। तो गुमला से आपको इस वक्त की ये बड़ी खबर बता रहे हैं। युवती के घर में घुस करके टांगी से हमला किया गया। युवती से दुष्कर्म करने का आरोप भी लगा है। शादी से इनकार करने पर हमला किया गया। घटना के बाद आरोपी युवक फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। और फिलहाल इस बुलेटिन